नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही वन अग्नि की घटनाएं, ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उत्तराखंड में बढ़ रही है वन अग्नि की घटनाएं। एक्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वन कर्मियों की मौत के बाद लिया एक्शन। लापरवाह अधिकारियों पर की कार्रवाई। 3 अधिकारियों को किया गया निलंबित। सीएम धामी के निर्देश पर कार्रवाई को अमल में लाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में लगातार वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। उस खबर पर हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, अगर बात किया तो उत्तराखंड में लगातार जो है वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं और अभी वन कर्मियों की मौत भी इस पूरे अग्निकांड में हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? पहले मुख्यमंत्री कई बार समीक्षा बैठक कर चुके हैं। स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के मुख्यमंत्री ने स्थिति का जायजा लिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है और लगातार अलग अलग मंडलों के अलग अलग समय में मुख्यमंत्रियों ने जब स्थलीय निरीक्षण किए, तो उस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और अब जब प्रदेश में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, वनाग्नि की घटनाओं से वन संपदा को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है और इसके साथ साथ वन्य जीवों की जान पर भी खतरा बन रहा है। और अब चूंकि जो वनाग्नि की घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए जिन कर्मचारियों को तैनात किया है, उनमें से अगर वनाग्नि की लपटों में झुलसने के बाद उनकी मौत हो जाती है तो मामला और गंभीर हो जाता है। और जैसे ही मामला गंभीर होता है, इसकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने इसमें तत्काल एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए 3 अधिकारियों पर एक्शन लिया और उनको निलंबित कर दिया गया। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी स्तर पर सरकारी कामकाज में कोई भी लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। ये अन्य जो अधिकारी हैं, जो ड्यूटी पर तैनात है, खासतौर से वन विभाग के उच्च अधिकारी से लेके और एक फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी तक ये एक संदेश देने की कोशिश की है। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से, जो विभाग के अधिकारी हैं, शासन के उच्च स्तर के अधिकारी हैं, उनसे ये अपडेट भी दिया है, ये तलब भी किया है कि जो पिछली बार मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए जब बैठक की थी, तो उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उनको धरातल पर कितना इम्प्लीमेंट किया गया, ये अपने आप में एक गंभीर मामला है। हालांकि इसके दूसरा पहलू ये भी है कि जो वनाग्नि की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कर्मचारी झुलस गए थे, उनके लिए भी एक नहीं बल्कि 2 हेली एम्बुलेंस मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई और उनको हायर सेंटर दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया और लगातार उनके उपचार के लिए सरकार जो है वो तत्पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मामला काफी गंभीर है। और ऐसे में अब जबकि एक्शन लिया गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो विभाग के मुख्यालय में एसी कमरों में बैठकर रणनीति बनाने वाले अधिकारी है, उन पर भी गाज गिर सकती है। तो अब देखना होगा कि आखिर मुख्यमंत्री अब इसको गंभीरता से ले रहे हैं, तो इसमें किन किन और अधिकारियों पर गाज गिरेगी। सोनू, उत्तराखंड में बात किया है तो इस साल 1225 बार आगजनी की घटनाएं, वन अग्नि जो है घटनाएं सामने आई हैं। इसमें 10 लोगों की मौत हुई है आग बुझाने के दौरान। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने आपको नहीं लगता कि काफी देर आए लेकिन दुरुस्त आए? अब देखिए, शुरुआती दौर में जब वनाग्नि की घटनाएं सामने आई, तो कैसे जो बेशकीमती वन संपदा है उसको संरक्षित किया जा सकता है, कैसे उसका संरक्षण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारी को ये दिशा निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों की शुरुआती दौर में लापरवाही साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो उपकरण, जो संसाधन विभागीय कर्मचारियों के पास होने चाहिए थे, जो फायर वॉचर हैं उनके पास होने चाहिए थे, वो अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। और शुरुआती दौर में जब मुख्यमंत्री ने तमाम बैठकें की, चुनावी व्यवस्था के बावजूद, जब लोकसभा चुनाव का माहौल था, उस वक्त मुख्यमंत्री एक तरफ चुनाव की व्यवस्था में व्यस्त थे और दूसरी तरफ समय निकाल करके चारधाम यात्रा और वनाग्नि की घटनाओं का अपडेट लेते हुए यहाँ समीक्षा बैठक भी करने पहुंच रहे थे उत्तराखंड में। तो ऐसी उस दौरान जब मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए, उनको गंभीरता से उनका अनुपालन क्यों नहीं हुआ? इससे कपिल, साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में अधिकारियों की, कर्मचारियों की कार्य संस्कृति आखिर किस दिशा में जा रही है, इसको बखूबी समझा जा सकता है। और ऐसे में इससे पहले भी वन विभाग के अधिकारियों को अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य को लेकर के मुख्यमंत्री एक्शन ले चुके हैं।
अब अधिकारियों को अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव करना होगा, ताकि जो उम्मीद शासन के उच्च अधिकारी, मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री अधिकारियों से करते हैं वो उस पर खरा उतर सके। और नहीं तो और अधिकारी भी अब ऐसे रडार पर हैं मुख्यमंत्री की जिन पर एक्शन लिया जा सकता है। बिल्कुल सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में वन अग्नि घटनाएं लगातार सामने आ रही है। एक साल में 1225 बार आगजनी घटनाएं सामने आई है, जहां पर 10 लोगों की मौत भी हुई है। आपको बता दें, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री है वहां के वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। 3 अधिकारियों पर कार्रवाई भी की है, लेकिन ये कार्रवाई से क्या अधिकारी कर्मचारी सबक लेंगे या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक एक साल में 1225 आगजनी की घटनाएं सामने आई और एक ही दिन में बात करें तो 13 जगह पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। और इस आगजनी की घटना में यानी कि आग बुझाने के दौरान जो है 10 लोग काल के गाल में समा गए।